नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। शुरुआत करेंगे मेन हेडलाइंस के साथ। परिवहन निगम के पेंशनर्स को 110 करोड़ मंजूर, 1143 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। कुल्लू के बाद अब बिलासपुर में भी फटा बादल, स्कूल बस को भी नुकसान। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में तीसरी चार्जशीट, पुलिस थाना आरकी में दर्ज की गई थी एफआईआर। प्रदेश में कोरोना से एक की मौत, 191 नए केस आने के बाद 1000 के पार पहुंचे एक्टिव मामले। दमकल विभाग को मिली 7.64 करोड़ की 21 गाड़ियां, सीएम ने दिखाई हरी झंडी। किन्नर कैलाश दर्शन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू, अनफिट पाए जाने पर नहीं मिलेगी यात्रा की अनुमति। हिमाचल में बारिश से जगह जगह तबाही, भूस्खलन से कहीं मकान को खतरा तो कहीं मलबा गिरने से गाड़ी क्षतिग्रस्त। दोस्तों के साथ पार्टी करने बैठे युवक की मामूली कहासुनी के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार। अब बढ़ेंगे विस्तृत समाचारों की ओर। लंबे समय से वित्तीय लाभों की मांग कर रहे परिवहन निगम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एचआरटीसी पेंशनर्स की मांगों को पूरा करते हुए 110 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित डीसीआरजी और लीव इनकैशमेंट बिलों की अदायगी के लिए 110 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। इस राशि से प्रदेश भर में 1143 पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। परिवहन निगम में लंबे समय से सेवानिवृत्त कर्मचारी इन लाभों की मांग कर रहे थे और इस संबंध में मार्च महीने के दौरान एक बैठक का भी आयोजन किया गया था। इस बैठक के माध्यम से परिवहन निगम के पेंशनरों ने अपनी मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा था। प्रदेश सरकार ने इसी मांग के आधार पर फैसला लेते हुए यह बड़ी राहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब प्रदान की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परिवहन निगम के पेंशनरों के लिए लंबित डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी यानी डीसीआरजी और लीव इनकैशमेंट बिलों की अदायगी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पिछले कुछ वर्षों से लंबित डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी तथा लीव इनकैशमेंट बिलों की अदायगी के लिए प्रदेश सरकार ने परिवहन निगम को 110 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे निगम के 1143 पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष मार्च महीने में आयोजित बैठक में पेंशनर्स कल्याण मंच के पदाधिकारियों ने इस मामले के बारे में उन्हें अवगत करवाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021-22 में हिमाचल पथ परिवहन निगम को वेतन और पेंशन की अदायगी के लिए 674 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि अब यह राशि पूर्व में दी गई राशि से लगभग दोगुनी है। इस बार हिमाचल प्रदेश में बरसात कहर बनकर बरप रही है। जगह जगह भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से भारी तबाही देखने को मिल रही है। कुल्लू जिला में बादल फटने की घटना के बाद अब बिलासपुर जिला के घुमारवीं उपमंडल के कूह मझवाड़ पंचायत के भगौट में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। यहाँ शुक्रवार तड़के बादल फट गया, जिसमें 2 गौशाला, 2 भैंस और 7 बकरियां बह गई। साथ ही एक स्कूल बस को भी भारी नुकसान हुआ है। इस बार हिमाचल प्रदेश में बरसात कहर बनकर बरप रही है। जगह जगह भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से भारी तबाही देखने को मिल रही है। कुल्लू जिला में बादल फटने की घटना के बाद अब बिलासपुर जिला के घुमारवीं उपमंडल के कूह मझवाड़ पंचायत के भगौट में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। यहाँ शुक्रवार सुबह तड़के बादल फट गया, जिसमें 2 गौशाला, 2 भैंस और 7 बकरियां बह गई। साथ ही एक स्कूल बस को भी भारी नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि बादल फटने की इस घटना में कोई मानवीय नुकसान नहीं हुआ है। उधर भारी बारिश से दधोल लद्रौर सड़क पर भटेड़ पुल के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बारिश के तेज बहाव के चलते पानी सड़क पर आ गया, जिससे सड़क को क्षति पहुंची है। उधर मामले की सूचना मिलते ही विधायक सुभाष ठाकुर, घुमारवीं के एसडीएम राजीव ठाकुर व डीएसपी अनिल ठाकुर सहित राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवारों के साथ बातचीत की। मौके पर ही सभी को फौरी राहत राशि प्रदान की गई। 2 परिवारों को 20-20 हजार और एक परिवार को 10,000 रुपए की राहत राशि दी गई है।
पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में जांच अभी भी जारी है। इस मामले में पुलिस ने तीसरी चार्जशीट दायर की है। पुलिस थाना अर्की में 29 आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर यह कार्रवाई की गई है। पेश है ये रिपोर्ट। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में पुलिस थाना अर्की में दर्ज किए गए केस में 29 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। पुलिस थाना अर्की में 17 अप्रैल को पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में 420, 120 बी, 201 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। कांस्टेबल पेपर लीक मामले में जेएमआईसी कोर्ट अर्की जिला सोलन में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में 29 आरोपियों में 16 बिचौलिए, 1 अभिभावक और 12 उम्मीदवार शामिल हैं। इसमें मंडी जिला से 2, 19 आरोपी सोलन जिला से, हरियाणा से 1 और बिहार से 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इससे पहले पुलिस भर्ती मामले में पुलिस थाना गग्गल में 91 आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में भी चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसमें LDCJM कोर्ट कांगड़ा में 91 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसके अलावा दूसरी चार्जशीट स्टेट CID के पुलिस थाना में दर्ज किए गए केस में 61 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। इसके बाद शुक्रवार को पुलिस थाना अर्की में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में 29 आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में तीसरी चार्जशीट दायर की गई है। प्रदेश में कोरोना एक बार फिर बेकाबू होने लगा है। रोजाना 100 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और सरकार की भी चिंता बढ़ने लगी है। ऐसे में लोगों को संक्रमण से बचने के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। पेश है ये रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना अब धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा है। शुक्रवार को कोरोना से एक व्यक्ति की मौत तथा साथ ही एक्टिव केस का आंकड़ा 1000 के पार हो गया है। चंबा जिला में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है। यह मौत काफी दिनों बाद हुई है, लेकिन प्रदेश में शुक्रवार को 191 आए नए मामलों के साथ कोविड की एक्टिव मामलों की संख्या 1010 पहुंच गई है। इनमें सर्वाधिक मामले जिला कांगड़ा में शामिल हैं, जबकि चंबा, शिमला व हमीरपुर इसके बाद चरम पर चल रहे हैं। खास बात यह है कि प्रदेश में ऐसा कोई भी जिला नहीं है जो कोविड मुक्त हो और सभी जिलों में कोविड के एक्टिव केस चल रहे हैं। अब तक प्रदेश में कोविड के 2,87,285 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,82,133 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में अब तक संक्रमण से 4,123 लोगों की जान गई है। प्रदेश में हर साल आग लगने की घटनाओं से करोड़ों रुपए की संपत्ति राख हो जाती है। हालांकि दमकल विभाग ऐसी घटनाओं पर काबू पाने का प्रयास करता है, लेकिन आधुनिक वाहनों व अन्य साजो सामान के अभाव में कर्मियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं मुश्किलों को हल करते हुए सरकार ने 7.64 करोड़ रुपए की 21 अत्याधुनिक गाड़ियां विभाग को सौंपी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को शिमला के रिज से 7.64 करोड़ रुपए के 21 अत्याधुनिक दमकल वाहनों को राज्य के विभिन्न भागों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अग्निशमन विभाग को नए वाहन मिलने से फायर कर्मियों को आग की घटनाओं पर काबू पाने में मदद मिलेगी। 7,64,00,000 रुपए से खरीदे गए इन 21 वाहनों में 10 वाटर टेंडर, 2 कंबाइंड फोग एंड C2 टेंडर, 2 एडवांस टेंडर, 7 क्यूक रिस्पॉन्स व्हीकल शामिल हैं। इन वाहनों प्रदेश के अलग अलग स्थानों के लिए भेजा जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी क्षेत्रों का अभूतपूर्व विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों के दौरान समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह कार्य करने को प्राथमिकता देते हैं और प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ की जाएगी और रेल नेटवर्क को भी सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए शिमला शहर के लिए 20 और धर्मशाला शहर के लिए 15 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि तारा देवी में चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा। और 4 सालों में हमने 31 जो है वो नए वाहन जो है वो फायर ब्रिगेड को उपलब्ध कराए हैं। लगभग 12 करोड़ 80 लाख की लागत से जो चौकियां हमने हिमाचल प्रदेश में स्थापित की हैं वो 18 हैं
और उप अग्निशमन केंद्र जो है वो 3। और इसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि विभाग में जो पद भरने की बात थी, बहुत सारे, क्योंकि इस सारी चीज को गंभीरता से लिया ही नहीं जाता था। फायरमैन के 158 पद और ड्राइवर पंप ऑपरेटर के 82 पद जो है वो हमने उसमें सृजित किए हैं। किन्नर कैलाश यात्रा करने को लेकर ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। श्रद्धालु यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। 1 से 15 अगस्त तक चलने वाली यात्रा के लिए एक दिन में पंजीकरण करने के लिए प्रशासन ने लिमिट तय की है। लिमिट पूरी होने की सूरत में पंजीकरण विंडो स्वयं बंद हो जाएगी। वहीं मेडिकल चेकअप के दौरान यदि कोई पंजीकृत श्रद्धालु अनफिट पाया जाता है तो उसे यात्रा की अनुमति नहीं होगी। देखिए क्या है पंजीकरण करने का पूरा क्राइटेरिया। 1 से 15 अगस्त तक शुरू होने वाले किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर किन्नौर प्रशासन ने ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है, ताकि इस पवित्र यात्रा के इच्छुक श्रद्धालु ऑनलाइन बुकिंग करवा सकें। इस बात की जानकारी उपमंडलाधिकारी कल्पा एवं जिला पर्यटन अधिकारी किन्नौर डॉक्टर मेजर शशांक गुप्ता ने दी है। उन्होंने बताया कि किन्नर कैलाश यात्रा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। इस मर्तबा जिला प्रशासन द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा तथा एक दिन में केवल 75 लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी, जिसमें से 60 श्रद्धालुओं का पंजीकरण ऑनलाइन तथा 15 श्रद्धालुओं का ऑफलाइन माध्यम से पंजीकरण होगा। ये पंजीकरण सुविधा जिला किन्नौर की आधिकारिक वेबसाइट hp.kinnor.nic.in पर उपलब्ध होगी। ये पंजीकरण अस्थायी होगा और पंजीकरण के बाद पंजीकृत व्यक्ति का टांगलिंग में मेडिकल चेकअप किया जाएगा। चिकित्सा जांच में फिट पाए जाने पर ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान यात्री को अपने साथ अपना पहचान पत्र लाना होगा। TMT प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हिमाचल में मानसून अपने चरम पर है। इन दिनों हो रही मूसलाधार बारिश कई लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। प्रदेश के अलग अलग हिस्से में शुक्रवार को मौसमी कहर से नुकसान के मामले सामने आए हैं। बरसात ने कई लोगों को बारिश में रात घर से बाहर बिताने पर मजबूर किया, तो कहीं किसी की नई गाड़ी मलबे की चपेट में आ गई। देखिए मौसम ने आज कहां कैसे रंग दिखाया। प्रदेश में मौसम का सबसे ज्यादा कहर शुक्रवार को डैहर में देखने को मिला। डैहर उप तहसील में 3 अलग अलग मामलों में भारी नुकसान की सूचना है। ग्राम पंचायत बरोटी के बरोटी कटेहन संपर्क मार्ग पर गुरुवार रात हुई भारी वर्षा के चलते कटेहन खड्ड पर निर्मित नए पुल का साइड का एक हिस्सा बहने से संपर्क मार्ग पर यातायात पूर्ण रूप से ठप हो गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत जामला के चांबा में सड़क किनारे पार्किंग में खड़ी की गई मारुति स्विफ्ट डिजायर 7 लखती पहाड़ी से मलबा गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई। बरोटी पंचायत के राजकीय प्राथमिक पाठशाला सोहर के 7 लखती खड्ड में भारी पानी आने से स्कूल की सुरक्षा दीवार भी क्षतिग्रस्त हुई है। उधर सुजानपुर में गुरुवार देर रात को हुई भारी बारिश से शहर के वार्ड नंबर 8 में किराए के भवन में चल रहा डाकघर जलमग्न हो गया है। वहीं सुजानपुर आलमपुर मुख्य मार्ग नजदीक व्यास पुल के पास बड़ा लहासा गिरने से वाहन आवाजाही करीब 3 घंटे तक बाधित रही। नौहराधार में भी बरसात से नुकसान की सूचना है। यहां गुरुवार रात को हुई मूसलाधार बारिश के कारण नौहराधार गांव के 2 भाई राजेश व दिलावर के मकान के आगे लगा डंगा गिर गया है। इससे मकान पूरी तरह खतरे की जद में आ गया है। जिस वक्त डंगा गिरा उस समय परिवार सो रहा था। ऐसे में धमाके की आवाज सुनकर सभी लोग जग गए और पूरी रात बाहर काटी। कांगड़ा जिला में मर्डर का मामला सामने आया है। यहां ढाबे पर दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे एक युवक की मामूली कहासुनी के बाद चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए ये खबर। पुलिस थाना नूरपुर के तहत तलाड़ा में आपसी कहासुनी में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक युवक की पहचान ओंकार सिंह उर्फ सोनी निवासी कुरियाल के रूप में हुई है। ओंकार सिंह उर्फ सोनी अपने दोस्तों मिंटू, रघु व प्रताप के साथ शाम करीबन 9:30 बजे तलाड़ा गया और वहां पर एक दुकान में दोस्तों के साथ शराब का सेवन करने लगा। उसी समय कुलवीर सिंह उर्फ फौजी पुत्र प्रेम सिंह निवासी धनेटी चरोड़ियां वहां आया और ओंकार सिंह
उर्फ सोनी को गालियां देने लगा। इस पर दोनों में कहासुनी हुई। बात इतनी बढ़ गई कि कुलवीर सिंह ने अपनी जेब से एक छुरा निकाला और ओंकार सिंह के पेट में भोंक दिया, जिससे ओंकार सिंह घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी कुलदीप सिंह वहां से भाग गया। दोस्तों ने ओंकार सिंह को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर एएसपी नूरपुर सुरेंद्र शर्मा ने बताया, पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी कुलवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आगामी जांच जारी है। कुलदीप सिंह और फौजी जो है धनेटी का, ये तलाड़ा में बैठे हुए थे और इसने इस पे ओंकार सिंह पे चाकू से वार कर दिया छाती पे और पेट पे, जिससे इसकी मौत हो गई मौका पर ही। कोई पैसे का लेन देन था पुराना, जिसकी वजह से ये वारदात हुई है। कुलदीप सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है और ओंकार सिंह को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल। अब चलते चलते शिमला के कोटखाई में कार के खाई में गिरने से एक की मौत, 2 गंभीर घायल, आईजीएमसी रेफर। बच्चों के अपहरण करने की कोशिश में 3 काबू। ऊना के लालसिंगी में पंजाब के 3 युवक अंजाम दे रहे थे वारदात, लोगों ने की धुनाई। शिमला में महिला ने 2 लोगों पर लगाया दुराचार और मारपीट करने का आरोप, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हिमाचल में झमाझम बरसेंगे मेघ, आज व कल ऑरेंज फिर येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने लोगों सहित किसान बागवानों के लिए जारी की एडवाइजरी। दर्शकों, आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी।